हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकेबुलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है भूशूकर। ओके, भूशूकर को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? भूशूकर को आप इंग्लिश में बोलते हो आर्टवर्क। ओके, अब आर्टवर्क होता क्या है? तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आर्टवर्क अफ्रीका के घास के मैदानों में बिल में रहने वाला एक स्तनपायी जानवर होता है जो कि दीमक खाता है। ओके, तो अगर आप इस इमेज को देखें तो आर्टवर्क कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एंट बियर, एंटिएटर, फेरो या फिर गेको। ओके, तो ये आर्टवर्क के सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि आर्टवर्क की डेफिनेशन ही देती है आपको। तो आर्टवर्क इज अ बुरोइंग मैमल ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका दैट फीड्स ऑन टर्माइट्स। मतलब कि आर्टवर्क अफ्रीका के घास के मैदानों में बिल में रहने वाला एक स्तनपायी जानवर है जो दीमक खाता है। ओके, चलिए दूसरा वर्ड है कोलाहल या जिसे आप शोरगुल भी बोलते हो। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेबल। ओके, बेबल। चलिए अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे हबब, क्लैमोर, दिन, रैकेट, ट्यूमल्ट या फिर अपरोर। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि कोलाहल होता क्या है। ठीक है, देखिए कोलाहल या शोरगुल को हम वो चीज़ होती है जब बहुत सारे लोग मिल के एक साथ बोलते हैं और समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है, बस आपको एक शोर सा समझ में आता है। तो फिर से मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बेबल की डेफिनेशन ही ले ली है, जिसका मतलब है बेबल मीन्स कन्फ्यूज्ड नॉइज मेड बाय अ नंबर ऑफ वॉइसेस। जिसका मतलब ये हुआ कि कई आवाज़ों द्वारा किया गया एक भ्रमित शोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेस्टोरेंट या क्लब में गान, नृत्य आदि द्वारा मनोरंजन। ओके, देखिए जब क्लब या रेस्टोरेंट में डांसिंग और सिंगिंग के थ्रू जो कस्टमर्स का एंटरटेनमेंट किया जाता है उसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? कैबरे। ओके, इसकी स्पेलिंग होती है CABARET, लेकिन T यहाँ पे आपका जो होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कैबरे, राइट। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटरटेनमेंट, फ्लोर शो, शो या फिर परफॉर्मेंस। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हेलन मेड अ सक्सेसफुल कैरियर इन कैबरे। जिसका मतलब ये हुआ कि हेलन ने कैबरे में एक सफल कैरियर बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हल्के हाथ से लगाना या फिर प्रायः अनेक बार। मतलब जब आप बहुत लाइट टच करते हो और कई बार, या जिसको आप थपथपाना या थपकना भी बोलते हो, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है डैब। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स होंगे पैट, प्रेस या फिर टच, राइट। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो मदर डैब द बेबी विद हर हैंड्स। जिसका मतलब हुआ माँ ने अपने हाथों से बच्चे को थपथपाया, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है लकड़ी का चौखटा, जिसके सहारे उस चित्र फलक को रखते हैं जिस पर चित्र बनाया जा रहा है। देखिए आप इसको पहले तो आप इस इमेज को देखिए। देखिए ये जो लकड़ी का जो आपको स्टैंड दिख रहा है ना, जिसे इसको ही हम ईजल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिस पे रख के पेंटिंग बनाई जाती है, राइट। तो इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ईजल। चलिए अब इससे रिलेटेड, अब जो ये जिस पे पेंटिंग बनाई जा रही है इसको कई बार कैनवस बोलते हैं। अगर ये कपड़े का जो होता है, अगर ये कपड़े से बना होता है जिस पे पेंटिंग बनाई, इसको कैनवस बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं ट्राइपॉड, फ्रेम या माउंट, राइट। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा देयर वॉज अ डिफरेंट पेंटिंग ऑन द ईजल। जिसका मतलब हुआ कि चित्रफलक पे एक दूसरी ही पेंटिंग थी, या आप ये बोल सकते हो कि लकड़ी का चौखटा जिस पे पेंटिंग रखी रहती है, ठीक है, उस पे एक डिफरेंट ही पेंटिंग थी, राइट। चलिए उसके बाद मनगढ़ंत बातें करना, झूठी बातें गढ़ना या विरचना करना। ठीक है, जब आप झूठी बातें खुद से बना लेते हो तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है फैब्रिकेट। ओके, अब फैब्रिकेट से रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। फैब्रिकेट से रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे फोर्ज, फॉल्सिफाई, फेक या मेकअप, राइट। चलिए अगर आप देखिए इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको एक मानव दिख रहा है घोड़े के फॉर्म में, लेकिन रियल में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ही फैब्रिकेटेड द स्टोरी ऑफ सीइंग अ मैन इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स। जिसका मतलब हुआ कि उसने एक आदमी को घोड़े के रूप में देखने की कहानी गढ़ी, राइट। तो फैब्रिकेटेड, देखिए फैब्रिकेट एक वर्ब हो गया, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। चलिए
नेक्स्ट है मकान की छत के दो हिस्सों के बीच बाहरी दीवार के सिर का नुकीला हिस्सा, या जिसे आप तिकोना हिस्सा भी बोलते हो। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे घर क्या होता है, जो घर की जो छत होती है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, उनमें स्लोप दिया जाता है और इस तरीके से एक हिस्सा तिकोना रूप का एक हिस्सा बाहर निकला रहता है और इस हिस्से को ही आप क्या बोलते हो, गेबल बोलते हो, राइट। क्या बोलते हो, गेबल बोलते हो, ताकि बर्फ जो है बर्फ क्या हो, ठंड में यहाँ पे जमा ना हो सके, वो नीचे गिर जाए, राइट। चलिए इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं। तो सीलिंग, डोम, रूफटॉप, ठीक है, क्योंकि ये छत का ही आप बोल सकते हो कि ये हिस्सा होता है, तो इसलिए ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइट। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। गेबल्ड रूफ्स आर द काइंड यंग चिल्ड्रन टिपिकली ड्रॉ। देखिए छोटे पे जब हमको ड्राइंग बनाने को बोला जाता था तो जो हम घर बनाते थे उसकी जो छत जो हम बनाते थे वो कुछ इस तरीके से ही बनाते थे, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया है कि गेबल्ड रूफ्स आर द काइंड यंग चिल्ड्रन टिपिकली ड्रॉ, राइट। चलिए तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।